द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने अनर्गल बयानबाजी से अक्सर विवाद खड़ा कर देने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जेल जा सकते हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। मुस्लिम समाज ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं। दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत कर फिर बैकफुट पर आकर माफी भी कई बार मांग चुके हैं। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधे तौर पर हजरत अली को गाली दे दी और हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, जिसके चलते मुस्लिम समाज नाराज हुआ और थाने में तहरीर देने पहुंच गया। वहां पर जो बातें हुई हैं वो तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी सुनना होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद इतना बड़ा बवाल मचा है, कोहराम मचा है। जरा सुनिए यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री की वो बातें। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। आज हिंदुस्तान में तो सुना आपने किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने जानबूझकर मुसलमानों की आस्था और उनकी भावना के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उन्हें भड़काने की, उन्हें आहत करने की कोशिश की है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय से जो कुछ लोग हैं वो पहुंचे शिकायत करने के लिए, और उन्होंने जब शिकायत की है, तहरीर दी है और कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, पुलिस के द्वारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो हम फिर कोर्ट का सहारा लेंगे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल जरूर भिजवाएंगे। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस हरकत के बाद खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब माफी मांग रहे हैं तो माफी मांगने का अंदाज भी गजब है। वो अभी भी अपने माफी में हजरत अली की तुलना कहीं ना कहीं उसमें से सिर्फ अली शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि अली जो एक जिन्न है वो मेरे ख्याल में आ गया और हमने उस जिन्न के बारे में ऐसा कहा, हमने मौला अली के बारे में ऐसा नहीं कहा। तमाम तरीके की बातें वो कर रहे हैं, वो हम आपको सुनाते हैं, दो हिस्सों में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ट्वीट दिखा देते हैं। इस वीडियो को शेयर करके रिजवान हैदर ने जो लिखा है, फिर उसके बाद हम उन लोगों के शिकायत को भी सुनाएंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुस्लिम समाज के विद्वान प्रतिष्ठित लोग पहुंचे थाने में तहरीर देने के लिए। पहले जरा यह ट्वीट देखिए, रिजवान हैदर ने लिखा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने जिन अल्फाज के जरिए हजरत इमाम अली की तौहीन की है, उसके खिलाफ तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी अपनी तंजीमों के जरिए से FIR कराना चाहिए। कोई कलमा पढ़ने वाला हजरत अली की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेगा। और बाद में जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो ये सब चीजें वायरल होने के बाद कहने लगते हैं, मौला अली तो अहिंसा के पुजारी थे, उनके बारे में हम ऐसी बातें नहीं बोल सकते, हम दूसरे धर्म के भगवान की अवहेलना नहीं कर सकते। तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, उस पर हम आते हैं। लेकिन उससे पहले जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि मोहम्मद जिया रिजवी ने इस संबंध में क्या ट्वीट किया है। यहाँ वो लिखते हैं उस वीडियो को शेयर करते हुए जिसमें सैफ अब्बास जो शिकायत करने पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु के साथ में, उन लोगों ने जो बयान दिया है उसी को कोट करते हुए वो कहते हैं कि लखनऊ में धीरेन्द्र शास्त्री पर मुकदमा लिखवाने पहुंचे सैफ अब्बास, साथ में मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ चौक कोतवाली में दी तहरीर, मुकदमा ना लिखा गया तो कोर्ट का रुख करेंगे धर्मगुरु। देश भर में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR कराने की अपील भी की जा रही है और रिजवान हैदर को टैग किया गया है। इस मामले में जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो बयान उनका विवादित है उसको तो पर हम कोई दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी आस्था से रिलेटेड उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है। जहां तक मसला है उसका तो हमने तहरीर दी है, जो हमारा कानून है और हमारे मुल्क का संविधान यही है कि किसी भी मजहब को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी के साथ भी आप। तो हमने वही लिख के दिया है। 2 धाराएं हमारे यहाँ हैं। हमारे मुल्क का संविधान बहुत खूबसूरत है, उसमें 153A और IPC 295A
हमने यहाँ तहरीर दी कि इसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। तो सुना आपने। अब यहां से वापस रिजवान हैदर के उस ट्वीट पर आते हैं जिसमें उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के दोनों वीडियोज शेयर किए। पहला हिस्सा तो आपने देख लिया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने किस तरीके से अपशब्द बोले थे। उसके बाद अब आइए उनके माफीनामे वाले वीडियो पर, वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले हिस्से में जब वो बयान देते हैं कि उन्हें अली नाम के जिन्न का ख्याल सपने में आया और मैंने कह दिया कि अगर वो जिन्न अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। तो सुना आपने। अब इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में आते हैं। वहां वो फिर सफाई दे रहे हैं कि हमने किसी की भावना को आहत करने के ख्याल से ऐसा कुछ नहीं कहा था, मौला अली तो अहिंसा के पुजारी थे, और भी बड़ी बड़ी बातें वो इस वीडियो के दौरान करते हुए और माफी मांगते हुए नजर आए हैं। जरा सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ क्या कुछ कहा है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी हैं। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है। और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न में फलाना। तो सुना आपने। यहां से अब आते हैं उस रिपोर्ट पर। दैनिक जागरण पर खबर भी छपी है कि वाकई में क्या सब हुआ है। हेडलाइन में लिखा गया है, यूपी में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ तहरीर, मौलाना ने की गिरफ्तार करने की मांग। क्या लिखा गया है रिपोर्ट में भी देख लेते हैं। यहां कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अली पर विवादित बयान देने का आरोप कुछ मौलानाओं ने लगाया। शुक्रवार को शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ चौक कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है अपने वीडियो बयान में सुना है। लेकिन जरा यहां सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है कि मौलाना सैफ अब्बास ने चुनाव आयोग और भारत सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। चौक थाना प्रभारी नागेश उपाध्याय से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मौलाना सैफ अब्बास समेत उनके साथ साथ मौजूद अन्य लोग वापस चले गए। वहीं इस जो इनके साथ लोग थे, कई लोग उनके सामने, कई मुस्लिम धर्मगुरु थे, सब साथ में पहुंचे थे। उन लोगों ने मिलकर यह शिकायत दी। सबका क्या कहना था जरा वो भी देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि कोतवाली में दी तहरीर में सैफ अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने शिया सुन्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। आरोप लगाया कि इससे हिंदुओं की श्रद्धा को भी ठेस पहुंची है। मौलाना ने बताया कि हजरत अली के प्रति हर रंग, हर धर्म, हर जनजाति के लोग श्रद्धा रखते हैं। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा अनर्गल प्रलाप करने के चलते उनके खिलाफ अब मुस्लिम समाज के लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। जमकर आलोचना हो रही है, जमकर भड़ास निकाले जा रहे हैं और थाने में मामला दर्ज कराया गया है। अब देखना यह होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब जेल में देखा जाएगा या फिर वो माफी मांगने के बाद इन सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। या तो मुस्लिम समाज पर डिपेंड करता है कि वो जो उनके धर्म के खिलाफ नफरती बयानबाजी दे रहे हैं उनको लेकर कानूनी कार्रवाई क्या करते हैं। उन्होंने तो शिकायत लगाई है, अब पुलिस की बारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा पाती है। नहीं तो कोर्ट का सहारा लिए जाने की बात तो इस वीडियो बयान में कहा ही गया है। वैसे भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस राज्य में कथा कहने जाते हैं वहां बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, अजीब गरीब बयान देकर सबको हैरत में डाल देते हैं और मुसलमानों के प्रति और धर्म परिवर्तन के मामले को भी वो जिस तरीके से रखते हैं उससे विवाद खड़ा हो जाता है। और ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आलोचनाओं के शिकार होते हैं। कई मीडिया चैनल पर भी उनकी क्लास लगाई गई है। वैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त राजनेताओं के, खास करके भारतीय जनता पार्टी, यूं तो कई राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी है,
हर पार्टी के नेता उनकी चरण वंदना में लगे हुए हैं और उनके पॉलिटिकल पार्टीज के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चहेते भी बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इन सब मामलों के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी से राखों पर बिठाए रखती है या उनसे किनारा कर लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।